अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। जो फर्स्ट चैप्टर का गेस्ट पेपर था, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो इसी तरह आज हम करेंगे 10th मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर ऑफ सेकंड चैप्टर विद सॉल्यूशन। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आपने अच्छी तरह से समझने हैं और इनको नोट भी कर लेना है, और इंशाल्लाह ये पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इनकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दो रूट्स हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, रूट्स का सम ले लेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम में आपने क्या करना है, सिंपली इनको रूट्स को प्लस कर देना है। वन प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2। सम ऑफ रूट्स, सम को हम एस से जाहिर कर लेंगे। उसके बाद हम इसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स की हासिल ज़रब। इसमें आपने क्या करना है जी, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ गया, फिर 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस के अयोटा आ गए। उसके बाद प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्केयर आ गया। तो सिंपली प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कट गया, 1 एज इट इज आ गया। अयोटा स्केयर आपने ये याद रखना है बच्चों, अयोटा स्केयर जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस के 1, ये हमें खुद पता होना चाहिए। तो ये माइनस का 1 आ गया। तो सिंपली ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो प्रोडक्ट को हम p से जाहिर कर लेंगे। अब हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास फार्मूला है सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एस आपने फाइंड किया हुआ है जी, ये 2 है हमारे पास, और p हमने क्या फाइंड किया है 2। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस के 24x उसके बाद प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसको उर्दू में बोलते हैं फर्क कुनिंदा। तो सिंपली ये आप बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लें, उसमें इस तरह का आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये आपने अच्छी तरह से समझना है। सिंपल आपने फार्मूला लिखना है जी, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी। इसका फार्मूला है जी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली ये आपने फार्मूला लगाना है जी। इसमें देखिए ऊपर वाली इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से फर्स्ट वाली वैल्यू ए के इक्वल है 16 है, सेकंड वाली बी के इक्वल माइनस के 24 और ये सी के इक्वल है 9 आ गया। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी, ये डिस्क्रिमिनेंट वैसे आ गया। अब बी की जगह पे आपने लिखना है माइनस के 24 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आपने ये इसकी वैल्यू लिख दी 16, सी की जगह पे आपने 9 लिख दिया। तो सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी, माइनस 24 का होल स्क्वायर है, तो देखिए माइनस के 24 को हम माइनस के 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16, 1 4 2 जार 8 और 1 9, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 6 8 और 9 17 का 7 लगाया, 1 कैरी 4 और 1 5, तो 576 आ गया। इसी तरह ये 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 144, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आ जाएगा। तो सिंपली ये इससे कट गया, तो क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आ गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में आ जाता है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट ज़रूर आ जाता है। तो उसके बाद आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट sum of all cube roots of unity is 0। ये हमारे पास छोटा सा प्रूव है, ये हमने साबित करना है जी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो सिंपली दो चीजें हैं इसमें, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। तो जी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जी, सिंपली 1 वैसे आ गया प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है जी, -1 प्लस √-3/2, ये प्लस एज इट इज आ गया। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है जी, -1 माइनस √-3/2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 को 1, ये 2 1 जार 2 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके -1 प्लस √-3 एज इट इज आ गया। इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके सारा एज इट इज ही आ गया इक्वल टू 0। तो सिंपली 2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस √-3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस √-3/2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली देखें, ये हमारे पास प्लस का 2 है, -1 और -1, माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। इसी तरह प्लस √-3 माइनस √-3, प्लस के √-3 माइनस के √-3 से कट गए, तो ऊपर हमारे पास 0 बच गया, 0/2 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 इक्वल टू 0। तो ये देखें, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
सिंपली क्वेश्चन नंबर 4, यूज synthetic division to find quotient and रिमाइंडर। हमने तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से कोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं जी। तो जबकि इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1 x प्लस 1। तो सिंपली हमें x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको हमने सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना है। x की वैल्यू आपने निकालनी है जी -1 आ गई। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करना है जी। आपने सिंथेटिक डिवीजन बनानी है तरकीबी तकसीम इस तरह से। सिंपली सबसे पहले x स्क्वायर है, इसका हमने 1 एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद x के साथ 7 है, x स्क्वायर के बाद x है, ये 7 एज इट इज आ गया। उसके बाद हमारे पास -1। तो रूट हमें क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1, तो -1 आपने यहाँ पे लिख लेना है। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी 1। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जाना है। 1 1s are -1, 7 में से माइनस के 1 निकाले 6 रह गया, 6 1s are -6, तो -6 माइनस के 1, तो माइनस के हमारे पास 7 हो गए। अब हमने क्वोशंट कैसे लिखना है जी, क्यू एक्स से इसको रिप्रेजेंट करना है, क्यू एक्स से जाहिर किया। अब पहले एक्स स्क्वायर था, जब हमने क्वोशंट लिखना है पहले एक्स स्क्वायर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक एक्स कम कर देना है आपने, एक रूट हमारे पास दिया हुआ है, अब इसको एक एक्स कम कर देंगे, एक्स रह जाएगा, तो 7 प्लस के 6। और रिमाइंडर कैसे इसका लिखना है जी, रिमाइंडर जो एंड पे बच जाएगा -7। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड P if the roots of equation x square minus x plus p square is equal to 0 is differ by unity। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड पी की कीमत मालूम करनी है, जबकि जो रूट्स हमें दिए हुए हैं वो उनमें एक का फर्क होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं जी अल्फा, और डिफर बाय यूनिटी है तो दूसरा अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स हमने लेट कर लिए, सबसे पहले हमने रूट्स का सम ले लेना है। सम लेने से पहले हमने देखना है जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी है, इसमें से ए देखें हमारे पास 1 के इक्वल है, एक्स के साथ 1। इसी तरह बी हमारे पास क्या होगा जी, -1 के इक्वल। तो सी हमें पी स्क्वायर दिया हुआ है कांस्टेंट। तो अब हमने सबसे पहले रूट्स का सम लेना है। सम में क्या करेंगे जी, रूट्स का सम ऑफ रूट्स। सिंपली आपने देखना है जी, सम में अल्फा है और ये अल्फा -1 है। तो सम में क्या करेंगे जी, हम रूट्स का सम -b/a।
सम ऑफ रूट्स, दो रूट्स हैं, इनको हमने प्लस कर लेना है, ये प्लस। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1, ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो गए। अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। 2 अल्फा वैसे आ गया जी, ये -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो गया डिवाइड, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। अब देखें जरा, सम ऑफ रूट्स था, अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी ओवर ए इसका फार्मूला होता है। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, एक अल्फा था, दूसरा अल्फा -1। सी क्या है हमारे पास, पी स्केयर, ए क्या है 1। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होके अल्फा स्केयर माइनस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होके अल्फा आ गया, साथ पी का स्केयर। तो देखिए हमें पी की कीमत चाहिए, फाइंड पी। तो आपने क्या करना है, अल्फा की जो वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दें। अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 1, फिर अल्फा की जगह 1, पी का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्केयर। ये -1 + 1 से कट के 0 हो गया। हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर भी ले लिया जजर, इसके ऊपर भी, ये इससे कट गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ये इसका आंसर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, ये पेपर में आता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा होगा डिफर बाय 2, तो अल्फा, एक अल्फा लिखा है, यहाँ पे अल्फा -2 लिख लेंगे, बाकी एज इट इज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम जी। Question number 6. Evaluate (9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्केयर). तो सिंपली हमने इसकी कीमत मालूम करनी है जी। कैसे करेंगे, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा का स्केयर। सबसे पहले जी आपने 9 को एज इट इज लिख लेना है, इसकी पावर ऊपर 3 है। 9 को हमने एज इट इज लिख लिया। इसमें से देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 के होता है। तो अगर हम ओमेगा + ओमेगा स्केयर इधर रहने दें, तो ये 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसको आपने ज़हन में रखना है जी। इसमें से देखें सिंपली 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ये 4 बाहर आ गया, ओमेगा स्केयर बच गया, ऊपर पावर कितनी है 3। तो सिंपली 9 वैसे आ गया +4, ओमेगा + ओमेगा स्केयर आपके सामने है जी -1 के इक्वल, इसकी जगह -1 आ गया। ऊपर होल क्यूब है, तो 9 ± के 4, तो ये पावर 3 आ गई। 9 में से 4 निकालें तो 5 रह गया, 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास 125 इसका आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 5x + 7 = 0। सिंपली बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले जी
सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a। सम ऑफ रूट्स -b क्या है हमारे पास जी, सिंपली देखें इसमें a = 3, b = -5, c = 7। तो b हमारे पास क्या है जी -5, a क्या है जी हमारे पास 3 है, माइनस माइनस प्लस 5/3। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ गया जी 5/3। अब हम करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a इसका फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c की वैल्यू क्या है जी 7 है, a की क्या है 3, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। सिंपली हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लें, उसमें देखें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, प्रूव दैट x³ - y³ = x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा² y। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आ चुका है। एक क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल। तो सिंपली सॉल्व इसको करते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी। x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा² y। x - y एज इट इज आ गया जी। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर हो गया, फिर x ओमेगा² y से मल्टीप्लाई होगा, x ये माइनस वैसे आ गया, x y ओमेगा²। अब ओमेगा y की बारी है, ओमेगा y x से मल्टीप्लाई होगा तो -xy ओमेगा आ गया, -xy ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा ओमेगा² से मल्टीप्लाई होके ओमेगा³ हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होके y का स्केयर। सिंपली जी हमारे पास आ गया x - y x²। देखें इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, -x और y, साथ क्या बच गया ओमेगा², माइनस माइनस प्लस xy कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया ओमेगा, प्लस ओमेगा³ हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ये आपको पता होना चाहिए, MCQ में भी पूछ सकते हैं। ओमेगा³ की जगह पे 1 आ गया और ये y² एज इट इज आ गया। सिंपली हमारे पास ये x - y इंटू x² माइनस xy, ओमेगा² प्लस ओमेगा पीछे भी हमने पढ़ा था 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू 0। अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा² करें, ये 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1 प्लस y² 1 से मल्टीप्लाई होके y² आ। तो सिंपली जी हमारे पास इसका x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, xy प्लस y²। तो ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये फार्मूला बन गया है किसका, x³ - y³ का। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए x³ - y³। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इवेल्युएट ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 - 5।
सिंपली इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये भी। ओमेगा की पावर 37 है, जबकि सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सिंपल हमने ओमेगा की पावर 37 है, इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे? इस फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सिंपली हम यहाँ पे अगर ओमेगा क्यूब लिखें और यहाँ पे 12, तो 12 3 36 हो गया। यहाँ पे 37 है तो एक ओमेगा, ये 12 3 36 और एक 37 ओमेगा। इसी तरह ये ओमेगा 38 है, क्यूब लिखें तो 12 3 36 और ये 2 38 हो गया, माइनस के 5 ऐसे आ गया। अब ओमेगा क्यूब का आपको पता है 1 के इक्वल होता है 12, प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है 12, ओमेगा स्केयर माइनस के 5। सिंपली 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो 1 ही आता है, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ओमेगा। इसी तरह 1 की पावर 12 1 ही आएगा, ओमेगा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होके ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्केयर माइनस के 5। तो आपने पीछे अभी पढ़ा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल था, -1 के। तो ये -5 वैसे आ गया, -5 और -1 -6, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड h using synthetic डिवीजन। h की कीमत हमने मालूम करनी है तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए। इफ 3 is 0 of the polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9। सबसे पहले हमें h को फाइंड करना है तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए, जबकि ये हमें इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल। इफ 3 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो 3 is 0 है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि इसके जो रूट्स हैं, इसका एक ही रूट 3 दिया हुआ है, तो हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन बनाते हैं जी। उसी तरह हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, एक्स क्यूब के साथ क्या है 2, फिर एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3h, साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि माइनस भी है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू है ही नहीं तो हमने 0 लगा लेने, फिर एक्स के बाद हमारे पास क्या है 9, रूट हमें क्या दिया हुआ है 3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखते जाना है। 2 3 6, ये हमारे पास 6 - 3h आ गया। अब 6 3 18 माइनस 3 3 9h। अब सिंपली हमारे पास ये आ गया जी। अब तो थोड़ा सा आगे लिख लें, 18 3 54 माइनस 9 3 27h। सिंपली हमने फाइंड h करना है, ठीक है। तो 54 और 9 63 माइनस के 27h। अब आपने देखना है, उसने कहा कि इफ 3 is the 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 is the 0 यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो किसके इक्वल होगा 0 के। 63 वैसे आ गया, 27h इधर माइनस क्या है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया। हमें h की वैल्यू चाहिए, 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो देखें
ये कटते हैं तो काट दें इसको, 9 के टेबल पे कटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 7s आर 63 और 9 3s आर 27। तो सिंपली हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, इस लेक्चर को अच्छी तरह से आपने सुनना है, सुनने के बाद आपने इसको नोट कर लेना है ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा हो। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिले। इंशाल्लाह आपको डेली की एक वीडियो मिला करेगी, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के आप डेली करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।